एक बार पढ़ा और याद, और ऐसा याद कि आप कभी भूलो ही ना। और केवल पढ़ा हुआ नहीं, अगर वैसे भी आप बहुत भूलते हो तब भी ये वीडियो आपकी याददाश्त तेज करेगा। क्या आपको पता है कि दिमाग जो है वो एक जीबी की 25 लाख मूवीज याद कर सकता है। 25 लाख जीबी का स्टोरेज है हमारे दिमाग का। फिर भी हम इतने फॉरगेटफुल क्यों है, इतना भूलते क्यों है। आपका फ्यूचर बनेगा प्रेजेंट से, कि अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, और आप वर्तमान में वही करोगे जो आपको याद है। कहते हैं कि याददाश्त तेज करना इतना ही आसान होता तो हर कोई आईएएस और डॉक्टर बन जाता, पर ये आईएएस और डॉक्टर माँ के पेट से मेमोरी तेज करके नहीं आते हैं। ये लोग बाद में मेमोरी टेक्निक सीखते हैं, जो आप भी सीखकर अपनी मेमोरी तेज कर सकते हो। अच्छी मेमोरी केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि बातें याद रखकर सही वक्त पर सही मौके पर बोलने में भी चाहिए। कहते हैं कि जिम जाकर बॉडी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हर कोई बना नहीं पाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधरती है जब आपको सही वक्त पर बात याद आती है। घर वालों ने सामान लेने के लिए भेजा और वहां आप भूल गए, इसकी डांट खाने से लेकर बिजनेस के काम भूलकर लॉस करवाने तक हर जगह मेमोरी वजह बनती है। कोई भी एग्जाम आंसर याद करने से नहीं, एग्जाम तक याद रखने से क्रैक होता है। इंसान रोते हुए पहली बार स्कूल जाता है और 20 साल के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रोते हुए दोस्तों को अलविदा करके आता है। इस जाने आने में, इस 20 साल के सफर में जो भी सीखा, उस एजुकेशन का 5% भी हम ढंग से याद नहीं रख पाते हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, ओबामा, इन सब के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि भाई ये किताबें बहुत पढ़ते हैं, इनकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है। पर असल में ये केवल किताबें नहीं पढ़ते हैं, ये लोग किताबों को याद रखकर सही वक्त पर अप्लाई करते हैं। वरना इंसान से ज्यादा अच्छी मेमोरी हाथी की होती है। हाथी जितनी मेमोरी और किसी एनिमल की होती नहीं है, पर हाथी इंसान की तरह अपनी मेमोरी को मैनेज करके अपनी मेमोरी का वो यूज नहीं कर पाता है जो हम कर लेते हैं। अपनी 1.5 घंटे की सेमिनार स्पीच को याद करना आसान तो था, पर 13 लाख व्यूज की वजह यह थी कि मैंने उस स्पीच को लगातार बिना भूले स्टेज पर बोला है। पढ़ा हुआ कैसे ना भूले, कैसे क्विक एक्सेस करे अपनी मेमोरी का, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पढ़ाई को अच्छे से करना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी conquering your memory. आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग को तोड़ देना है। You can train your brain. की याददाश्त के बारे में, ब्रेन पावर क्या बढ़ाया जा सकता है? को भी अपने दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ाना है। याद करने की बात आती है तो सबसे पहले बात होनी चाहिए याद रखते वक्त क्या ठीक करा जा सकता है। याद करना इनपुट होता है और सही वक्त पर याद आना आउटपुट होता है। पहले हमें इनपुट ठीक करना होगा। कोई भी बात फॉरगेट नहीं करना चाहते हो तो फॉरगेट का एफ हटा दो, पीछे बचा गेट, यानी कि फर्स्ट गेट इट। मोबाइल में 6 डिजिट का ओटीपी आता है, हम उसको पढ़ के 7 सेकंड 8 सेकंड तक याद रख के उसको टाइप कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही जरूरत खत्म हो जाती है हम उस ओटीपी को भूल जाते हैं। दिमाग इन सब कामों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करता है। पढ़ते वक्त भी या फिर कोई भी बात याद करते वक्त भी हम आंख बंद करके सोचते हैं कि हमें तो ये अच्छे से याद है, लेकिन कई बार वो हमें याद नहीं होता है। वो ओटीपी की तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव्ड है। उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए सबसे पहला काम है कि उस चीज को आप इंपॉर्टेंट बना लो। दिमाग को जो भी चीज जरूरी लगती है उसको वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में सेव कर लेता है। अगर कोई आपको बोले कि पैराशूट को इस तरह से खोला जाता है, ये पैराशूट इस तरह से वर्क करता है, तो ना तो आप उसको ध्यान से सुनोगे और कुछ देर के बाद में आप भूल भी जाओगे। पर अगर आपको 1 घंटे के बाद में आपको स्काई डाइविंग करनी हो, आपको स्काई से जंप करना है, अब अगर आपको कोई बताए कि इस तरह से पैराशूट को खोला जाएगा, तो आप पूरी ताकत लगाकर पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे। शायद ही किसी की डेथ पैराशूट खोलना भूलने की वजह से हुई हो। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भाई इंपॉर्टेंट बनाए कैसे। किसी भी चीज को, जो भी बात आप याद रखना चाहते हो, उसको अगर इंपॉर्टेंट बनाना है तो उसकी आप ब्रॉड मीनिंग पता करनी स्टार्ट कर दो। ब्रॉड मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई भी पेंटिंग आप पहली बार देख रहे हो और आप पहली बार में मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो, मतलब आप बिल्कुल नजदीक से देख रहे हो, एक्सट्रीम जूम करके देख रहे हो, तो आपको वो पेंटिंग बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि यार ये कौन सा हिस्सा है। लेकिन आप एक बार पूरी पेंटिंग को दूर से देखोगे, उसके बाद में उसके ऊपर जूम करके देखोगे, तो आपको पूरी पेंटिंग समझ आ जाएगी। किसी भी बात को इस तरह